नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप वर्मा। आप देख रहे हैं देसी मेंटर लाइव यूट्यूब चैनल। और आज ही हमारे साथ हमारे ही पार्टी के जो आज़ाद समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आज उनसे ही उनके बारे में कुछ बात हम करते हैं। बताएं सर, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं आशुतोष भारतीय नागरिक, प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, मंडल प्रभारी अयोध्या मंडल। आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना 15 मार्च 2020 को की गई और पार्टी की स्थापना का हमारा जो मूल उद्देश्य था, सत्ता प्राप्त करना था। 2022 में हम लोग 95 सीटों पे चुनाव लड़े और 95 सीटों पे चुनाव लड़े और ठीक ठाक पोजीशन रही। 2024 में भी हम लोग चुनाव लड़े 2 सीटों पर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना से सांसद हुए। उत्तर प्रदेश का त्रिस्तरीय चुनाव है। त्रिस्तरीय चुनाव में जो है हम जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और बीडीसी सबको लड़ाएंगे। लेकिन आज जो भारत की वो मूल समस्या है, चुनाव आयोग जो समस्या खड़ी किए हुए है, कुछ समस्या कर रहा है, कुछ समाधान भी कर रहा है। तो जो मूल समस्या खड़ी हो रही है वो SIR को लेकर है। SIR को लेकर जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो मर गए हैं उनका वोट नहीं कटा है, जो जिंदा हैं उनका वोट काट दिया गया है। और हमारे नागरिक भी जो है समस्या खड़ी कर रहे हैं। किसी ने अंबेडकर नगर में मकान बनवाया, कोई जो है फैजाबाद में मकान बनवाया, कोई लखनऊ में बनवाया, कोई दिल्ली में बनवाया। 4 जगह मकान बनवाए तो 4 जगह वो वोट भी बनवा लिए। और जब 4 जगह वो वोट बनवा लिए तो ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। भारतीय संविधान का इसलिए उल्लंघन है क्योंकि भारतीय संविधान कहता है कि एक आदमी का एक वोट होना चाहिए। तो उसका चाहे दिल्ली में वोट हो, चाहे अंबेडकर नगर में हो, चाहे फैजाबाद में हो, चाहे लखनऊ में हो और चाहे जो है गांव में हो, जहां का वो मूल्य आती है वहां का वोट हो, एक ही जगह का उसका वोट होना चाहिए। तो चुनाव आयोग इन 3 वोटों को ख़त्म कर रहा है, तो ये तो सही काम कर रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये जो कर रहा है कि OBC SC ST का तो ख़त्म कर दे रहा है और इनका और भी वोट खत्म कर दिया। लेकिन जो जनरल के लोग ऐसा किए हैं, बिहार में तो अभी एक सांसद ऐसा हुआ कि वो दिल्ली में भी वोट दिया और जो है बिहार में भी आके वोट दिया। तो मैं ज्ञानेश कुमार जी को कहेंगे कि इस पर भी ध्यान रखा जाए। दूसरी चीज़, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो है इस पर बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रही है। हम अपने बूथ लेवल पे जो है वोट रक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं। और प्रदीप भाई, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे वोट रक्षक जो है उनका जो मेन काम है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जो उनका जो मेन काम है वो फर्जी वोटों को कटवाना है और असली को वोट को बचाए रखना है। अभी हमारे घर में जो है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, अपने गाँव सबकापुर की बात मैं कर रहा हूँ, अपने घर की बात। हमारे घर में दूसरे घर का वोट चला आया, हमने उस वोट को कटवा दिया। तो दूसरे घर का वोट हमारे घर में आ जाए तो हमने कटवा दिया, तो उसके घर में उसका वोट नहीं मिलेगा। तो हम फिर उसको बताए, हम संतोष भाई का वोट हमारे घर में, उनके घर का 3 वोट चला आया। तो हमने कहा भैया ये वोट कट गया है, इसको आप अपने में जोड़वाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, BLO से हम बात करते हैं। और BLO से हमारी बात भी हुई। रीता जी हमारे यहाँ के BLO हैं, उनसे हमारी बात हुई है। तो फॉर्म जो है लेकर आई, लोगों को दिया और उसके साथ 2 फोटो लग रहा है। 2 फोटो के साथ जो है, जिसका नया फॉर्म भर रहा है उसके साथ जो है 2 फोटो के साथ 11-12 वो उसमें विकल्प दिए गए हैं, उसको भी रखना है। तो अपना वोट मैं भारत के समस्त नागरिकों से अनुरोध करूंगा, उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने वोट को बचाए रखें। बचाने के लिए वो अपनी चेतना, सामाजिक चेतना जो है, संवैधानिक चेतना पैदा करें और ये वोट बचाएं। हमारे वोट रक्षक को, हमारे बूथ संयोजक, हमारे सारे मंडल जिला संयोजक, जिला प्रभारी, सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारा अस्तित्व संकट में है। हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारा अस्तित्व तभी बचेगा जब हमारा वोट रहेगा, हमारे वोट के अधिकार रहेंगे। अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो हम खत्म हो जाएंगे प्रदीप भाई। तो हमको इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि हमारा वोट सुरक्षित हो। और उसके बाद वोट सुरक्षित हो, हम लोगों ने बिहार में जो है चुनाव का मुद्दा बनाया, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा। अभी सामाजिक चेतना, संवैधानिक चेतना समाज में इतना नहीं पहुंची है कि रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर वोट दे दे। वो तो 10,000 का वोट वहाँ 10,000 दे के वोट को खरीद लिया गया वहाँ। ये लोकतंत्र की हत्या है।
भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसके खिलाफ जो है संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेगी। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिहार में हुआ है उस तरीके से हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं प्रदीप भाई ये चाहूँगा कि हमारे जो दर्शकगण है उनको बताइए कि वो अपना वोट सुरक्षित रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारी शिक्षा है, शिक्षा हमारी बहुत महंगी हो गई। हमारे जो 2 पीढ़ी के पहले के लोग थे वो जो पढ़े मुफ्त पढ़े, तीसरी पीढ़ी के लोग, दूसरी पीढ़ी के लोगों ने खुद स्कूल खोल लिया, वो तो मुफ्त पढ़े। लेकिन जो दूसरी पीढ़ी के लोग हैं वो मुफ्त नहीं पढ़े, उनको पैसा देना पड़ रहा। और तीसरी पीढ़ी के लोग जो हैं उनको ज़्यादा पैसा दे रहा है। और चौथी पीढ़ी के जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आज मेरी बेटी पढ़ रही है तो हमको 50,000 रुपये महीने फीस दे रही है। MBBS करती है, BTech करती है या कुछ भी करती है तो उसको जो है इतना फीस देना पड़ता है कि गरीब व्यक्ति पढ़ा नहीं सकता है। जबकि हम जो टैक्स देते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बनाते हैं, अन्यथा सरकार की क्या ज़रूरत है। हम रोड पे चलते हैं, आप रोड पे चल रहे हैं टोल टैक्स दे रहे हैं, डीजल पे भी टैक्स दे रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं रोड टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ों पे टैक्स लग रहा है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। ये टैक्स जो है सरकारी डकैती है और सरकार हमको लूट रही है। जिस समय हमको आज़ादी मिली हमारा जो है 1 रुपये बराबर $1 था, आज 1 रुपये बराबर $90 हो गया। तो हमारा 89 रुपये लूट लिया जा रहा है। इस भारत की सरकार जो भी सरकार है ये गैर संवैधानिक सरकार है, ये नकली सरकार है, नकली संविधानवादियों की सरकार है। क्योंकि इन लोगों ने जो है सरकारी ऑफिसों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और निजी ऑफिस से जो है वो मानव शोषण का यंत्र है। प्रदीप भाई, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। हमारी मूल समस्या जो है अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और व्यभिचार है। और इसका कारण जो है कि हमारे नागरिकों को शिक्षा नहीं मिली। हमारे नागरिक जो है शिक्षित होते, उनको संवैधानिक अधिकार मिला होता तो ऐसी बातें नहीं होती। इसके लिए जो है हमको लड़ना होगा। हमको लड़ाई जो है, जब हम लोग समीक्षा बैठक लेते हैं आज़ाद समाज पार्टी का, तो हम अपने लोगों को बताते हैं कि डायरी, पेन और रजिस्टर ये 3 चीज़ है। 3 चीज़ों के साथ हमारी लड़ाई है। हम ऑफलाइन भी लड़ते हैं, हम ऑनलाइन भी लड़ते हैं, हम सड़क पर भी लड़ते हैं, हमारा नेता संसद में भी लड़ता है। संसद से सड़क तक, सड़क से संसद तक हम लोग लड़ेंगे। और अभी हमको मिला क्या है? हमको केवल राजनीतिक आज़ादी मिली है। हमको ना तो सामाजिक आज़ादी मिली है और ना आर्थिक आज़ादी मिली है। सामाजिक आज़ादी हमको तब मिलेगी जब हम जाति और धर्म को छोड़ देंगे। ये हमारा पर्सनल मामला है, इसको हम छोड़ देंगे तो हमको सामाजिक आज़ादी मिल जाएगी। मानव एक समान होना चाहिए। किसी भी मानव के पास 4 हाथ नहीं है, सारे मानव के पास 2 ही हाथ है। कोई मानव 2 बेड पे नहीं सोता है, मानव एक ही बेड पे सोता है, एक ही थाली में खाता है। तो सारे मानव एक समान है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ऑल ओवर इंडिया की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जाति और धर्म जो है ये हमको गुलाम बनाने के लिए शासकों के टूल्स हैं, शासन सत्ता बनाने के लिए उनके टूल्स हैं। लेकिन शासक वर्ग की ना कोई जाति है ना कोई धर्म है। वो जाति और धर्म का उपयोग करता है अपनी शासन सत्ता बचाए रखने के लिए। इसको हमको रोकना होगा और अपने लोगों को जागरूक करना होगा। अपने लोगों को बताना होगा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समतामूलक समाज की बात करता है। संविधान का अनुच्छेद 243 कहता है कि हर 10 साल में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और हर 10 साल में चकबंदी होनी चाहिए। लेकिन बिहार की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, वो 10 साल में ना तो चकबंदी कराती है। चकबंदी में क्या होता है प्रदीप भाई? चकबंदी अगर कराया गया तो सीलिंग एक्ट 12 एकड़ का है, उसके ऊपर का जो खेत है लोगों के पास, वो 10% वोट काट के, वो सीलिंग भूमि काट के, हाँ, उसकी कटौती करके जो है जो भूमिहीन लोग हैं उनको ज़मीन दी जानी चाहिए। लेकिन ना कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया, ना बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया, ना सपा बसपा जो जिसको तथाकथित हम कहते हैं कि आरक्षण समर्थक पार्टियां हैं, ना इन लोगों ने ऐसा काम किया। जब इन लोगों ने ऐसा काम नहीं किया, ये लोग तो सारे लोग मिलकर जो है किसी देश को लूटने, देश के नागरिकों के लूटने का काम किया। इसको हमको रोकना होगा और हमारे युवाओं को मिलकर
और बुजुर्गों को मिलकर, सारे लोगों को एक साथ मिलकर एक जगह वोटिंग करना पड़ेगा। और मैं जिला पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, BDC के चुनाव में उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का जो है समर्थन करें और सरकार बनवाएं। नागरिकों की सरकार बनेगी, नागरिक की सरकार बनेगी। इसी के साथ जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। अब मैं आपने हमको अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार। संविधानवाद जिंदाबाद, मानववाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद का आपने कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर जुड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।